अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नुशाबा, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी केयर मंथ बाय मंथ। यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर एक महीने में आपने किन बातों का ख्याल करना है। फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ आपने किन किन बातों का ख्याल करना है। ये वीडियो प्रेग्नेंट वुमेन और उनकी फैमिलीज़ के लिए एक कंप्लीट गाइड है। फर्स्ट मंथ ये वो टाइम होता है जब प्रेगनेंसी जस्ट स्टार्ट होती है। आपके मेंसेस रुक जाते हैं, आपको थकावट और नोज़िया महसूस हो सकता है, यानी मतली महसूस हो सकती है। इस टाइम में आपने क्या करना है कि फोलिक एसिड खाना शुरू कर देना है। और अगर सिगरेट, अल्कोहल, अमूमन हमारी सोसाइटी में तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता कि कोई सिगरेट या अल्कोहल ले, लेकिन काफ़ी केसेस आते हैं जिनमें फ़ीमेल्स सिगरेट लेती हैं, तो वो बंद कर देना है। गैर ज़रूरी दवाइयों से परहेज़ करनी है। सेकंड मंथ, इस मंथ में बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है और नोज़िया और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। इसमें आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाना है, ज़्यादा दफ़ा खाना है। और अपने डॉक्टर से पहली अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपने इनिशियल सारे टेस्ट करवाने हैं और एक स्टार्टिंग अल्ट्रासाउंड कराना है। थर्ड मंथ, इस मंथ में बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और एंड ऑफ दिस मंथ मिसकैरेज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसमें आप बैलेंस डाइट रखें और अपना फोलिक एसिड कंटिन्यू करें और अगर ज़रूरत हो तो जेनेटिक टेस्ट को डिस्कस करें। जेनेटिक टेस्ट की ज़रूरत हर औरत को नहीं होती, ये सिर्फ उन ख़वातीन के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो जेनेटिक डिसऑर्डर की, जैसे थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, या उसका कोई प्रीवियस बेबी जो हो उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट हो या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या उसके रिकरेंट एबॉर्शंस हों 4 से 5। फोर्थ मंथ, इस मंथ से नोज़िया और वोमिटिंग कम हो जाती है और इस मंथ से आपने आयरन और कैल्शियम लेना शुरू कर देना है। फिफ्थ मंथ, इस मंथ में अक्सर ख़वातीन अपने बच्चे की पहली मूवमेंट फील करती हैं। इस मंथ में एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम एनॉमली स्कैन कहते हैं। और इस महीने में आपने हेल्दी डाइट के साथ अपनी एक्सरसाइज को, लाइट एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। सिक्स मंथ, इस मंथ में बच्चा बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, इसलिए माँ को कमर में दर्द या टांगों में खिंचाव महसूस हो सकता है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आराम करें और किसी भी किस्म की स्वेलिंग पे नज़र रखें। सेवेंथ मंथ, इस मंथ में शुगर और ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए अपनी शुगर टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और डिलीवरी की तैयारी करें। एट्थ मंथ, इस मंथ में बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हरकतें ज़्यादा महसूस होती हैं, माँ को सीने में जलन और सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। बाईं करवट पे सोएं, हल्के खाने खाएं और हॉस्पिटल का बैग तैयार रखें। नाइन्थ मंथ, इस मंथ में बच्चा अपनी पोजीशन ले लेता है, अक्सर सर नीचे की तरफ होता है और माँ को बार बार यूरिन फील हो सकता है। इस महीने में वीकली चेकअप करवाएं। डॉक्टर बच्चे की पोजीशन और माँ की सेहत चेक करेगा। जैसे ही 9 माह के 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो उसके बाद अब बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। अगर दर्द शुरू हो जाए, पानी की थैली फट जाए या खून आए तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि अगर लेबर पेन्स शुरू हो जाएं तो कुछ दिन पहले कैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफ़र है, लेकिन हर महीने खास तवज्जो चाहता है। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें और सेहतमंद रहें। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको जवाब दूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।